अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट। पिछली वीडियो के अंदर हमने रिएक्ट की पहली एप्लीकेशन बनाई थी और उसमें जो बेसिक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया था कि किस फ़ोल्डर में क्या चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। अगर अब आप सोर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर आते हैं और इसके अंदर app.js को ओपन कर लेते हैं तो बेसिकली जो app.js है ये क्या करती है, जो फ्रंट एंड के ऊपर आपका कोड आपको नज़र आ रहा होता है उसकी वजह से नज़र आता है। मैं जल्दी से यहाँ पे क्या करता हूँ, npm start अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, हमारी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो टर्मिनल को मैं फ़िलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ, Ctrl+J प्रेस करूँगा तो मेरा टर्मिनल हाइड हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा इस डिव को तो मुझे जो है वो एक एरर मिलेगा और ये एरर जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल के लिए एक सादी सी डिव लिख देते हैं और मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या कर रही है डिव। और इसके अंदर हम लोग कुछ लिख देते हैं जी, मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ हेलो। तो हेलो जो है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब सबसे पहले तो मैं ऊपर इंपोर्ट वाली लाइन हटा देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये जो चीज़ लिखी हुई है अगर मैं यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट को हटा दूँ तो आपको नज़र आएगा कि बेसिकली ये जो है ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। अब एक रूल आपने याद रखना है रिएक्ट के अंदर कि जब भी आपने कोई भी कंपोनेंट बनाना है, सबसे पहले कंपोनेंट का अगर आपको नहीं पता तो ये समझ लें कि रिएक्ट जो है वो इस तरह से काम करता है कि आप जो भी वेबसाइट बना रहे हैं, ये वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये टुकड़ों में बनती है। ठीक है, उन टुकड़ों को हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं और उन कंपोनेंट्स को जोड़ जोड़ के जो रिएक्ट है ये रिएक्ट के अंदर एप्लीकेशंस बन रही होती हैं। तो जब भी आपने कोई कंपोनेंट बनाना है रिएक्ट के अंदर, उसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक फंक्शन लिखना है और फंक्शन लिखने के बाद आपने उसको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और आगे फंक्शन का नाम। अब ये समझ लें कि आपने हर किसी एप्लीकेशन में लिखना है, हर किसी एप्लीकेशन का कोई भी अगर कंपोनेंट बनाना है तो उसमें आपने एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन लाजमी एक्सपोर्ट करना है। दूसरी चीज़, आपको ये सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नज़र आ रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ console.log और फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी हेलो, और यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करके कंसोल पे आता हूँ जी और कंसोल के अंदर ये मुझे अजीबो-गरीब किस्म के एरर दिखा रहा है। वो एरर क्यों दिखा रहा है? वो इस वजह से दिखा रहा है कि रिएक्ट के अंदर किसी भी कंपोनेंट में जब आपने कोई फंक्शन लिखना है जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐप एक फंक्शन है, इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इस फंक्शन कोई ना कोई चीज़ लाजमी रिटर्न करेगा। अब रिटर्न ये क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा जी एक HTML का एलिमेंट। ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये HTML का एक एलिमेंट रिटर्न करेगी। और एक बात आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न करेगी, ये एक से ज़्यादा एलिमेंट रिटर्न नहीं कर सकता फंक्शन। ओके, डिव के अंदर हम लोग कुछ लिख लेते हैं हेलो, पहले भी लिखा था हमने, दोबारा लिख लेते हैं। और अगर अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे जो ये नीचे एरर आ रहे हैं कंसोल के ऊपर, ये सारे के सारे चले जाएंगे। ठीक है, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी console.log और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। यहाँ से अगर हम लोग रिफ़्रेश करते हैं तो हमें कंसोल पर हेलो लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो कंसोल पे हमें हेलो लिखा हुआ नज़र आ गया।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट a इक्वल्स टू 5 और हेलो के साथ में इसको अपेंड कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे हेलो 5 लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। ठीक है जी, तो हेलो 5 लिखा हुआ मुझे नज़र आ रहा है, मतलब हमारा ये कोड जो है ये चल रहा है। यहाँ पे अगर मुझे ये जो a वाला वेरिएबल है वो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर चाहिए, जो मैं जो HTML लिख रहा हूँ इसके अंदर चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? हमने सिंपली $साइन लिखना है और ये उसके बाद a इसको रिफ्रेश करेंगे, आपके पास जो है ये वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन अब $साइन लिखा हुआ है तो $साइन भी साथ डिस्प्ले हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि $साइन को अगर हम लोग रिमूव भी कर देते हैं तो हमारे पास हमारा जो है वो वेरिएबल डिस्प्ले होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर वेरिएबल आपने रिटर्न करवाना है इसके अंदर तो कैसे आप रिटर्न करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग सिर्फ एक ही एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इस एक एलिमेंट के अंदर हम लोग कितने भी एलिमेंट को इंक्लूड करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने h1 इंक्लूड करवाया, उसके बाद मैं यहाँ पे p टैग इंक्लूड करवा दूंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ। तो मेरा ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं एक एलिमेंट के बजाय एक से ज़्यादा रिटर्न करवाऊँगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। हमें एक एरर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास स्क्रीन के ऊपर एरर शो हो रहा है। आप एक चीज़ नोट करो कि वो यहाँ पे ये कह रहा है कि डिड यू वांट अ JSX फ्रेगमेंट। अब JSX क्या चीज़ है? ये जो HTML हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, एक्चुअली इसको हम लोग JSX बोलते हैं। अब यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि यार आप JSX की कोई चीज़ लिखना चाह रहे थे। ये जो एरर आया है हमारे पास ये इसी वजह से आया है कि हमने जो है क्या किया हुआ है, 2 डिव्स इंक्लूड करवाई थी यहाँ पे, मतलब 2 डिव्स को रिटर्न करवाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जबकि मैक्सिमम जो है वो हम लोग यहाँ पे एक डिव को रिटर्न करवा सकते हैं, एक से ज़्यादा डिव्स को यहाँ पे हम लोग रिटर्न नहीं करवा सकते। तुम्हारे पास जो है ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होना शुरू होगी।